हेलो डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे आप सभी को। क्लास 9 सुपर 30 एंड 9th H1 सेक्शन सब्जेक्ट केमिस्ट्री। आज का टॉपिक है हमारा कोएगुलेशन। पाउडर्ड एलम फिटकरी कैन बी एडेड टू ए बीकर कंटेनिंग मडी वाटर. Alum is a white crystalline chemical substance often used in water purification. The alum causes the fine suspended particles to clump together. This process is called coagulation, and the alum is said to be act as a coagulant. These larger clumps thus formed and settled by the gravity and can be separation from the water by the decantation or filtration. आज हम पढ़ रहे हैं कोएगुलेशन टॉपिक। इस प्रोसेस में होता क्या है कि सबसे पहले हमें एक बीकर लेना है, उस बीकर में हमें मडी वाटर डालना है, ठीक है, और उसमें पाउडर्ड एलम ऐड करनी है। अब ये पाउडर्ड एलम का मतलब है कि जो फिटकरी होती है वो पाउडर्ड फॉर्म में है और उस फिटकरी को जो कि पाउडर्ड फॉर्म में है बीकर में ऐड करना है, ठीक है। जो ये एलम होती है वो वाइट क्रिस्टल्स होते हैं इसमें, ठीक है। ये केमिकल सब्सटेंस है। इसका क्या काम होता है, करता क्या है, जैसे कि बीकर है उसमें मडी वाटर डाल दिया, अब उसमें मिट्टी है वो तो बॉटम में सेटल डाउन है। इसके अलावा और भी दूसरे प्रकार की इम्प्योरिटीज हैं जो कि लाइट वेट है, तो वो सेटल डाउन भी नहीं हो रही, ठीक है। वो क्या करेंगी, वाटर में सस्पेंडेड है, मतलब ऐसे ही पानी में घूम रहे हैं। अब क्या करना है, जब जैसे फिटकरी ऐड करते हैं उसमें बीकर में, तो जैसे जैसे फिटकरी डिजोल्व होती है पानी में, तो उसमें जो इम्प्योरिटीज हैं जो कि लाइट वेट है, वो फिटकरी के इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि बहुत सी इम्प्योरिटीज, लाइट वेट की जो इम्प्योरिटीज हैं वो आपस में क्लम्प टुगेदर हो जाती है, मतलब एक दूसरे के साथ क्लोजली आ जाती हैं, ठीक है, क्लोज हो जाती हैं और धीरे धीरे फिर वो ग्रेविटी की वजह से बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है। तो पानी जो है, जो क्लियर वाटर है, वो ऊपर की साइड तुम्हें उसकी अलग ही लेयर दिखाई दे जाएगी, और जो इम्प्योरिटीज थी जो कि लाइट वेट इम्प्योरिटीज थी, फिटकरी के इफेक्ट की वजह से वो बॉटम में सेटल डाउन हो गई, ठीक है। अब दो लेयर तुम्हें दिखाई देगी, एक लेयर तो क्लियर वाटर की और एक लेयर दिखाई देगी तुम्हें जो इम्प्योरिटीज थी उनकी, और मिट्टी ने तो अपनी लेयर नीचे बनाई रखी थी, वो तो बॉटम में सेटल डाउन थी। अब क्या हो गया, ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो गई है ना। अब इसको हम डिकांटेशन प्रोसेस से दोनों का अलग कर सकते हैं। डिकांटेशन प्रोसेस का मतलब है कि जो बीकर उसको थोड़ा सा टेढ़ा करना है तो पानी जो है वो सारा निकल जाएगा और जो भी इम्प्योरिटीज थी, जो भी मिट्टी है वो बॉटम में सेटल डाउन थी, वो अलग हो जाएगी, ठीक ठीक है। तो हम डिकांटेशन मेथड से इन दोनों को अलग कर सकते हैं। इसके अलावा हम फिल्ट्रेशन मेथड से भी अलग कर सकते हैं, भाई फिल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जांपल और है, द फॉर्मेशन ऑफ चीज पनीर from milk also involves the coagulation in which the lemon juice or vinegar is used as a coagulant. It causes coagulation of milk proteins forming cheese. जैसे कि मिल्क होता है, ठीक है, मिल्क से पनीर बनाना है तो मिल्क में क्या करते हैं, उसमें या तो लेमन जूस डालते हैं या फिर विनेगर डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेमन जूस और विनेगर ये तो हो गई कोएगुलेंट, ठीक है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जितना भी मिल्क प्रोटीन्स होता है वो क्या करता है, फॉर्मिंग चीज, वो पनीर बना देता है, ठीक है। तो ये भी कोएगुलेशन प्रोसेस का ही एक एग्जाम्पल है। तो मेनली हम यही पढ़ते हैं, कोई कोएगुलेशन जो प्रोसेस होती है वो पुराने समय में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी फिटकरी पानी को प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधे राधे।